जय हिंद दोस्तों। मैं अंकित कुमार अजय गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग हिंदी के 23वें प्रैक्टिस सेट में 40/40 टारगेट को लेकर आज हम लोग 2 दिसंबर 2021 की सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को अध्ययन करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, प्रतिदिन शाम 7 बजे जुड़ना ना भूलें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचती रहे। दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 से पहला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ है। कह रहे निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। दोस्तों, यहाँ पर दिया प्रमाणक या प्रामाणिक या प्रमाणिक या प्रमाणिक। दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सेकेंड, प्रमाणिक, प्रामाणिक। दोस्तों, ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारा जो है 2-3 प्रैक्टिस सेट में लगातार पूछा गया प्रश्न है, इसलिए ये ट्रिपल स्टार योग्य है। दोस्तों, इसको नोट करना जरूरी है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ है। कह रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित अंक को प्रस्तावित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। दोस्तों, हमारा वाक्य दिया कर साधु माला घुमा रहा था, या फेर रहा था, या नचा रहा था, या फेंक रहा था, या चला रहा था। दोस्तों, ये राइट आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा, साधु माला फेर रहा था। साधु माला फेर रहा था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ है। कह रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों, वाक्य हमारा दिया हुआ कर सरदार भगत सिंह फांसी कर सरदार भगत सिंह ने फांसी पर चढ़ना पड़ा। तो यहाँ पर वाक्य में आप सभी ने वाक्य को पढ़ा होगा, तभी आप सभी को ऐसा लगा होगा कि हमारे वाक्य में त्रुटि है। सरदार भगत सिंह को यहाँ पर क्या होना चाहिए था, सरदार भगत सिंह को फांसी पर चढ़ना पड़ा। क्या हो जाएगा, सरदार भगत सिंह को फांसी पर चढ़ना पड़ा, राइट आंसर हो जाता। तो इसलिए हमारा राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। हमारे इसमें जो है सरदार भगत सिंह ने की जगह होना चाहिए था को, राइट आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा। पढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न के। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया कि मुहावरे के सही युग्म का चयन करें। तो दोस्तों, मुहावरा हमारा दिया गया आंखों में चर्बी छाना। आंखों में चर्बी छाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, घमंड से चूर होना। घमंड से चूर होना और हमारा एकदम सही लिखा हुआ है। यहाँ पर आप एक दिया हुआ है आंख आग लगना, धोखा देना, ये हमारा गलत होगा। दिखा है आंख दिखाना, सुख होना, बिल्कुल गलत है। दिखा है आंख बिछाना। आंख बिछाना मुहावरे का हमारा अर्थ क्या होगा, प्रतीक्षा करना। क्या होगा, प्रतीक्षा करना। क्या हो जाएगा, प्रतीक्षा करना। आंख बिछाना मुहावरे का अर्थ होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न के। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ है। कह रहा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। वाक्यांश हमारा दिया गया हुआ है। कह रहा है जो इंद्रियों से जाना ना जा सके। जो इंद्रियों से जाना ना जा सके उसके लिए एक शब्द हमारा क्या होगा, अगम होगा, या अगम्य होगा, या गोचर होगा, या अगोचर होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ, जो इंद्रियों से जाना ना जा सके यानी अगोचर। बढ़ते दोस्तों अगले। और यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ हमारा अगम, जहाँ जाया जा ना सके, जहाँ जाया ना जा सके वहाँ क्या हो जाएगा, अगम हो जाएगा। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ है। कर रहा है कि रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। दोस्तों, हमारा वाक्य दिया कर गंगा में प्रदूषण की चिंताजनक है। घुलनशीलता चिंताजनक है, या विद्यमानता, या मिलावट, या उपस्थिति। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड, गंगा में प्रदूषण की विद्यमानता चिंताजनक है। पढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ है। कह रहा है कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। वाक्य हमारा दिया गया हुआ कह रहा है इस समय बच्चे स्कूल को जा रहे हैं। यह जा रहे हैं, या बच्चे, या स्कूल को, या इस समय। दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। इस समय बच्चे स्कूल जा रहे हैं। स्कूल को यहाँ पर नहीं होता तभी हमारा वाक्य एकदम सही हो जाता है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, राइट आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा, इसमें त्रुटि है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ कर रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। दोस्तों, यहाँ पर वाक्य दिया इस कमरे में केवल 2 लोग, एक लड़का और एक लड़की बैठी है।
तो दोस्तों यहाँ पर रेखांकित एक लड़की बैठी है। यहाँ पर देखते हैं क्या होगा हमारा, ये किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, या एक लड़की बैठा है, या एक लड़की बैठे हैं, या कई लड़की बैठी हैं। दोस्तों वाक्य में इस कमरे में केवल 2 लोग, एक लड़का और एक लड़की बैठे हैं। क्या होना चाहिए था, बैठे हैं, बैठे हैं। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा। पढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ है, कह रहा है कि सुमति का विलोम शब्द होगा। सुमति का विलोम शब्द होगा। सुमति का विलोम हमारा क्या हो जाएगा, कुमति होगा। राइट आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। पढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ है, कह रहा है कि अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति, वाक्यांश के लिए हमारा एक शब्द क्या होगा, विभीषण होगा, या कुलांगार होगा, या कुलीन होगा, या कूपमंडूक होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड। अपने ही कुल का नाश करने वाला क्या हो जाएगा, कुलांगार हो जाएगा। और यहाँ पर दिया कुलीन। कुलीन वाक्य में दिया करा, कुलीन का अर्थ क्या होता है, उच्च कुल में जन्म लेने वाला। किसमें, उच्च कुल में, उच्च कुल में जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला के लिए एक शब्द हमारा क्या हो जाएगा, कुलीन हो जाएगा। और दिया है ऑप्शन में कूपमंडूक, अधिक ना जानने वाला, अधिक न जो इधर उधर घुमा ना हो ज़्यादा, जिसे किसी भी क्षेत्र में ज़्यादा अनुभव ना हो, उसे क्या कहेंगे, कूपमंडूक कह सकते हैं। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। दोस्तों यहाँ पर दिया पवारा होना, मुहावरे का हमारा अर्थ क्या होगा, प्रिय वचन बोलना, या हार जाना, या खूब लाभ होना, या बहुत खुश होना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड, खूब लाभ होना यानी पवारा होना, बहुत खुश होना यानी कि बाग बाग खिलना, बाग बाग खिलना। यह हमारा हो सकता है घी के दिए जलाना, घी के दिए जलाना, घी के दिए जलाना, बहुत खुश होना। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न के। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। हासिल है, या हासिल है, या हासिल है, या हासिल है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड, हासिल। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ, कह रहा है कि रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। वाक्य हमारा दिया कर रहा है कि वह भीख गुजर करता है, भीख फेंक कर, या भीख देकर गुजर करता है, या भीख बांट कर, या भीख मांग कर गुजर करता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ, वह भीख मांग कर गुजर करता है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया कह रहा है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो दोस्तों वाक्य हमारा शब्द दिया गया अस्वीकार का जो हमारा विलोम क्या होगा, देखते हैं हमारा अस्वीकार का विलोम हमारा क्या होगा, अपकार होगा, या अनौदार्य होगा, या अनुदात होगा, या अंगीकार होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ, अस्वीकार को जो हमारा विलोम क्या होगा, अंगीकार हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है तीर का पर्यायवाची है, तीर का पर्यायवाची है सर, या कर, या नाव। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड, तीर का पर्यायवाची हमारा क्या हो जाएगा, सर है, विसिक है, क्या है, विसिक है, बाण है। ये हमारे किसके पर्यायवाची हो जाएंगे, ये हमारे सब तीर के पर्यायवाची होते हैं। और ऑप्शन में दिया हुआ है, एक थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ कर रहा है कि कर का मतलब क्या होता है, कर का मतलब होता है हाथ, क्या होता है, कर का मतलब होता है हमारा हाथ होता है, क्या होता है, हाथ होता है, पाढ़ होता है, पाढ़ होता है, हस्त होता है। ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं, ये सब हमारे कर के पर्यायवाची होते हैं, यानी हाथ के पर्यायवाची होते हैं। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ है, कह रहा है कि रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। दोस्तों वाक्य हमारा दिया गया, कश्मीर में विद्रोहियों का था, विषाद था, या आतंक था, या कंप था, या त्रास था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड,
कश्मीर में विद्रोहियों का आतंक था। क्या था? आतंक था। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। कह रहा है कि जिसके मन कर नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्प में से चुनिए। वाक्यांश हमारा दिया गया हुआ है। कह रहा है कि जिसके मन में दया का अभाव हो, यानी जिसके हृदय में दया ना हो, उसके लिए एक शब्द हमारा क्या होगा? दयावान होगा, या दया भाव होगा, या निर्द्वंद होगा, या निर्दय होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ, जिसके हृदय में दया का अभाव हो उसके लिए हमारा क्या हो जाएगा? निर्दय हो जाएगा। और जिसके हृदय में या जिसके मन में दया का भाव हो उसके लिए हमारा क्या हो जाएगा? दयावान हो जाएगा, या दयालु भी कह सकते हैं। जिसके हृदय में दया का भाव हो उसे क्या कहेंगे? दयावान या दयालु भी कह सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? वाक्य हमारा देखकर वह तस्करी करते पकड़ा गया। वह तस्करी करते पकड़ा गया। करते या तस्करी या पकड़ा गया या वह। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड हमारा, वह तस्करी करते पकड़ा गया। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न से। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ है। कह रहा है कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। हमारा शब्द दिया विष्णु। विष्णु के हमारे समानार्थी शब्द कौन कौन से होंगे? तापस होगा, या गिरीश होगा, या गोविंद होगा, या शंकर होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड, जो है विष्णु का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? गोविंद हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ में दिया शंकर। शंकर के हमारे पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? शिव हो जाएंगे। शिव। शंभु क्या हो जाएंगे? शंभु हो जाएंगे। शिव शंभु। चंद्रशेखर हो जाएगा। क्या हो जाए? चंद्रशेखर। ये हमारे किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? ये हमारे भगवान शंकर के पर्यायवाची हो जाएंगे। पढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। कह रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। दोस्तों वाक्य हमारा देखकर पूजनीय गुरु जी आ रहे हैं। पूजनीय हमारे एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द दिया है। पूजनीय हमारा ये जो है पूजनीय, ये एकदम हमारा गलत है। ये एकदम हमारा गलत है। पूजनीय हमारे सदैव हम इस प्रकार लिखेंगे पूजनीय। दोस्तों पूजनीय यहाँ पर वाक्य इसमें प्रतिस्थापित करके इसकी जगह क्या हो जाएगा? पूजनीय गुरुजी आ रहे हैं। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा। और यहाँ पर पूज्य कैसे लिखते हैं? दोस्तों पूज्य हम ऐसे लिखते हैं। पूज्य हम इस तरह से लिखते हैं, और पूजनीय हम कैसे लिखते हैं? इस तरह से लिखते हैं। ये दोनों दोस्तों एकदम सही है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न के। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ है। कह रहा है कि विज्ञान के रथ पर चढ़ा हुआ, यहाँ पर कह रहा है कि विज्ञान के रथ पर चढ़ा हुआ संसार भटक कर किस रास्ते पर जा पड़ा है। इसका कुछ अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ पर देखते हैं गद्यांश पर रिक्त स्थान के लिए सबसे उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? कि दर्शन के प्रेमी धर्म को अंधविश्वास समझते हैं, या कला, या विज्ञान, या अध्यात्म। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड। कह रहे कि इसका कुछ अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि विज्ञान के प्रेमी जैसे धर्म को अंधविश्वास समझते हैं, वैसे ही अब काव्य को अर्ध सभ्यों की क्या कहा जाने लगा है। देखते हैं यहाँ पर अर्ध सभ्यों की क्या कहा जाने लगा है? महफिल कहा जाने लगा है, या शरारत, या बुद्धि, या वाणी कहने लगे हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ वाला। क्या हो जाएगा? फोर्थ। कह रहा है कि अब काव्य को अर्ध सभ्यों की वाणी कहने लगे हैं। क्या कहने लगे? वाणी कहने लगे हैं। और यहाँ पर आगे पढ़ते हैं। सारे रेगिस्तान में दया और माया रूहानियत की जो थोड़ी बहुत बची है, क्या बची है? यहाँ पर देखते हैं अगले प्रश्न में हमारा ऑप्शन में देखते हैं खुशहाली, या नीलिमा, या संपदा, या हरियाली। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा हमारा सारे रेगिस्तान में दया और माया की रूहानियत की जो थोड़ी बहुत क्या बची है? हरियाली बची है। क्या बची है? हरियाली बची है।
उसका एक छोटा नखलिस्तान भी उसकी बर्दाश्त के बाहर है। और राइट आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट, क्या हो जाएगा, हरियाली। और वे सच्चे हृदय से दुखी हो रहे हैं। इस आगे देखते हैं हमारा क्या है, रिक्त स्थान की जगह क्या होगा। इस कैसे युग में, बौद्धिक या मानसिक या दार्शनिक या आध्यात्मिक युग में, इसमें बौद्धिक, इस बौद्धिक युग में मनुष्य उषा और सितारों की ओर देखता हुआ अपने कीमती किसको बर्बाद कर रहा है। दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। किसको बर्बाद कर रहा है, यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। कह रहा है अपने इस कीमती शरीर को बर्बाद कर रहा है, या वाणी को, या भविष्य को, या शरीर को, या अतीत को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ना फर्स्ट, वह अपने वक्त को क्यों बर्बाद कर रहा है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा सेशन समाप्त हुआ है। यदि हमारे वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे शाम 7 बजे। जय हिंद।